प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अखिलेश यादव का यह कहना है कि खास रंग का कपड़ा पहनकर लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनका आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग पर है और उनकी ओर से जो बयान दिया गया चाचा भतीजे के संदर्भ में, वो कह रहे हैं एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, दूसरी तरफ भर्तियां नहीं हो रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर क्यों आरोप लगा रही है बीजेपी? समाजवादी पार्टी पर सत्य आरोप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने जो भगवा वेश पहने हैं, जो त्याग और बलिदान का रंग है, समर्पण का रंग है, उसके अनुकूल ही उनका कार्य भी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपयों का निवेश हुआ। 1,62,00,000 लोगों के लिए नौकरियां सृजित हुई, रोजगार सृजित हुआ। सिर्फ सरकारी विभागों में 6 लाख नौकरियां दी गई, जिनमें स्वयं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि 1,55,00,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और 1,54,00,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। और एक में भी भ्रष्टाचार का कहीं पर भी लेश मात्र भी नहीं है। और एक कार्यकाल अखिलेश यादव जी का भी था, जब लोक सेवा आयोग के बाहर बोर्ड लगा दिया गया था यादव आयोग का। लोग इतना पूरी तरह से पीड़ित प्रताड़ित हो गए थे कि एक जाति विशेष के अलावा लोग पीसीएस परीक्षाओं में पास ही नहीं कर रहे थे। उस जाति के लोगों से भी रिश्वत ली जाती थी। दुकानें खुली हुई थी, पुलिस की भर्तियों को कोर्ट जो है रद्द कर दे रहा था। ये स्थिति थी कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अनिल यादव को, जो अखिलेश जी के परम मित्र थे, उनको हाईकोर्ट के आदेश पर निलंबित किया जाता था। ये उत्तर प्रदेश ही था ना। और पुलिस की भर्ती में कुछ जिलों के लोग उनसे विशेष करके वसूली करके भर्ती की गई थी। इसके तमाम साक्ष्य सामने आए। एक बार फिर से जरा वो आंकड़ा बताइएगा जो आपने नौकरियों को लेकर दिए हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से वो आंकड़ा बता दें। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इतने करोड़ों करोड़ों नौकरियां दी गई हैं। मैं चाहूंगी वो दोबारा आंकड़े आप बता दें एक बार। 15 लाख करोड़ रुपयों का निवेश हुआ है। 1,62,00,000 रोजगार का सृजन उन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कारण। और 30 लाख करोड़ रुपयों की निवेश की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियागत स्थिति में है। वो भी 30 लाख करोड़ रुपए। मतलब आप रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों का आंकड़ा आप नहीं दे रहे हैं। सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी। 6 लाख नौकरियां, 6 लाख नौकरियां। चित्रा जी भी मैंने बताया, ठीक है, चित्रा जी भी बताया 6 लाख नौकरियां। 1,55,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1,54,000 जो है शिक्षा क्षेत्र में भर्ती। और एक में भी रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ठीक है, दुकानें नहीं खुली, कोई यादव आयोग का आरोप नहीं लगा। ठीक है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस पर, और अभी लेखपाल की भर्ती में ही देख लीजिए जिस पर उन्होंने बात की, 7,720 पद, और उसको विघ्न संतोषियों ने सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को मुकदमा लड़कर 7,720 लोगों को रोजगार सुनिश्चित करना पड़ा। और एक भी व्यक्ति से उसमें लोगों अभी 7,000 से ज्यादा लेखपालों की नियुक्ति का पत्र कल बांटा गया है। ठीक है, अनुराग भदौरे जी सीधे आपके पास आते हुए। अनुराग भदौरे जी वो कह रहे हैं कि देखिए एक खास जाति के लोगों को ही एक वक्त पर रोजगार दिया जाता था और वो भी वसूली करके, लेकिन पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। बार बार आप सवाल पूछते हैं रोजगार के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, देखिए वो रोजगार के आंकड़े भी गिना रहे हैं। अनुराग जी देखिए 5 साल में तो सरकारें भी बदल जाती हैं। SSSC का अभी भी एग्जाम, अभी दफ्तर में भर्ती अभी भी अटकी हुई है। छात्र बेचारे धक्के खा रहे हैं, विद्यार्थी धक्के खा रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही है। अभी आपके ही संवाददाता ने बताया महोदय ने कि 5.5 साल लगते हैं भर्ती का इंतजार करने में। और ये कहते हैं 15 लाख करोड़ हमने दे दिए। भाई कहां दे दिए, किधर दे दिए? आपका तो ऐसा विकास है कि एक बारिश की बूंद पड़ती है और आपकी रोड धंस जाती है, आपके एयरपोर्ट गिरने लगते हैं, प्रोग्राम के मंदिर में भी पानी आ जाता है। और आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हो तो आपसे पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि इस यहाँ पेपर लीक, लगातार पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 25 लाख बच्चे का भविष्य अंधेरे में चला जाता है, तो आप कहते हो तो। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अग्निवीर को आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो, खुद 5 साल के लिए बैठे हो, फिर बीजेपी वाले जवाब देते हैं तो। फिर इनसे सवाल पूछा जाता है कि भैया युवा परेशान है, वो अपनी महंगाई बेरोजगारी से इतना परेशान हो जाता है, कई बार आत्महत्या करता है। आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हो तो। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि यहाँ देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की बहनें, उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं, तो आप पूछते हो तो। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी 2024 के चुनाव में 360 डिग्री घूम के वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारा आपको कि 62 से 33 पे आ गए। अब बताओ तो
तो जनता ने तो का जवाब आपको दे दिया है। 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, ये यार जीभ है बिना हड्डी की, कुछ भी बोले जा रहे हो। 15 लाख करोड़ कहाँ है? 15 लाख मैं जवाब ले लेती करोड़ हूँ। इन्वेस्टमेंट हुआ, जरा बता दीजिए। एक है, रोड तक तो बना नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, नहीं, रोड तक तो बन नहीं पा रही है। हाँ। हर बात में इनसे सवाल पूछो तो हर बात का सवाल पूछते हैं, तो जनता ने जवाब दे दिया ना। अब समाजवादी 37 सीटें आई ना, जनता आपको 33 पहुंचा दिया। अब बताओ तो। अच्छा, 37 में और 33 में कितने अंकों का फर्क होता है अनुराग भदौरिया जी? 33 में 37 में कितने अंकों का फर्क है? और उसके लिए पढ़ लिख कर आना पड़ेगा। 10 साल में तो आप लोगों को, अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी को उस आंकड़े पर लेकर आना चाहिए था कि वो 10 से अंदर चली जाए, लेकिन 10 सालों के बावजूद वो 33 पर है और आप लोग 37 पर ही जाते हैं। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है वो गंभीर है। मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, वो कई सवालों को लेकर, वो रोजगार के मुद्दे पर, आत्महत्या का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरे भी तमाम मुद्दे उठाए हैं, उस पर जवाब दीजिए। 62 से 33 पे, सुन तो लीजिए, हाँ, 62 से 33 पे आए हैं, हाँ। और हम 5 से 37 पे पहुंचे हैं। हाँ। तो का जवाब जनता ने दिया है। आप समझ नहीं पा रही चित्रा जी? मैं समझ गई अनुराग भदौरिया जी, जनता भी समझ रही है। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं जवाब ले लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है। के चक्कर में पड़ गए क्या चित्रा जी? अरे अनुराग, जब आपसे सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों बेवजह। ठीक है, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता तो आ जाते हैं फिर एंकर को ही घेरने के लिए। एंकर पर नहीं जाते हुए, मुद्दा महत्वपूर्ण है, रोजगार के मुद्दे पर डिबेट है, आपको एंकर को घेरने नहीं दूंगी। अनुराग जी, सीधा से सवाल प्रेम शुक्ला जी, उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर आप जवाब दें। ठीक है, अब जवाब सुनिए धैर्य से। चित्रा जी, हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी हैं जो है, वो तोता रंग के कपड़े को पहनकर तोता में ही अधिक व्यस्त है। आदरणीय अनुराग जी, मैंने 15 लाख करोड़ रुपयों के जो निवेश की बात की, उसको जो है आप उत्तर प्रदेश के विविध योजनाओं में महसूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर जो है वो उत्तर प्रदेश है। आज देश की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वो उत्तर प्रदेश में। अब देखिए चित्रा जी, मैं इनको सुन रहा था, मैं कहाँ समाजवादी लगाई थी? अनुराग जी, किधर उनको तोता रंग पसंद है, आपको उनके रंगों से क्या आपत्ति है? प्रेम शुक्ला जी, उनको पसंद है, रोज वही जाते हैं। मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उनके तोता रंग की प्रशंसा कर रहा हूँ। मैंने कौन सी निंदा की? मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके तोता रंग के जो है वस्त्र पर भी मुझे प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उनके तोता राम वाले जो है वक्तव्य के भी मैं जो है कहाँ निंदा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइए, 6 लाख रोजगार नौकरियां, सरकारी नौकरियां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में दी, अखिलेश जी के कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी? जरा संख्या बता दीजिए। अरे जरा वो तस्वीरें प्रेम शुक्ला जी, आप कब तक गिनाते रहेंगे कि अखिलेश जी के जमाने में क्या? जरा वो तस्वीरें दिखाइए जिसमें युवा के मामले में। आप जरा सोचिए प्रेम शुक्ला जी, मामला कितना गंभीर है। 1 सेकंड अनुराग भदौरिया जी, मामला SSC का मामला 2018 में आप निकालते हैं कि भैया नौकरी में अब लोगों की नियुक्ति की जाएगी युवाओं के। तब से लेकर आज तक सोचिए, इतने साल गुजर चुके हैं, परीक्षा होने के बावजूद अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। ये देखिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न जवाब कब मिलेगा प्रेम शुक्ला? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम नहीं, निश्चित। और देखिए, उनमें से मैंने 2 लाइन भी लिखी है वहां पर, तख्तियां लेकर जो लोग घूम रहे थे, उन्होंने लिखा है, एक छोटी सी नौकरी का तलबदार हूं मैं, तुमसे कुछ और मांगू तो गुनहगार हूं मैं। नहीं, बिल्कुल गुनहगार नहीं है वो। हमारे योग्य अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। और 6 लाख नौकरियां दी हैं तो 1200 भी देंगे। 4000 अतिरिक्त भर्तियां अभी जो है जूनियर इंजीनियर्स की निकाली गई हैं, जो जून महीने में उसकी अभ्यर्थना की आखिरी तारीख भी थी। तो हम नौकरियां दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ना कि जब आप तुलना करते हैं तो 2 सरकारों की तुलना करेंगे ना चित्रा जी। तो जब 2 सरकारों की तुलना करेंगे, हम 6 लाख नौकरियां बता रहे हैं, तो ये भी बताना कि अखिलेश जी जो है, जो चिढ़ जा रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि चाचा भतीजे के कार्यकाल में लूट मची थी, कितनी नौकरियां दी थी पूछ लेना। इस पर नाराज होने की क्या बात है? इनको संख्या बता देनी चाहिए, कितना निवेश हुआ, इनको रकम बता देनी चाहिए, कितनी किलोमीटर सड़क बनी इनको बता देना चाहिए, कितनी ग्राम्य सड़कें बनी इनको बता देना चाहिए, कितनी बिजली दी इनको बता देना चाहिए। मैं कहा इसमें जो इतना जो है चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आंकड़े का जवाब आंकड़ा होना चाहिए। बोलिए अनुराग जी। वहां नहीं। ठीक है, 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी जवाब दीजिए। इनका आंकड़ा तो 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, वो तो हम ना बोल पाएंगे भैया, इतना बड़ा झूठ कि 15 लाख करोड़, मैंने जीव में कुछ भी नहीं। 15 लाख करोड़। अरे भैया, समाजवादी पार्टी का विकास आज भी देखा जाता है। हमने एक्सप्रेस वे बनाया है तो आज भी सुबह से लेकर शाम तक लोग उस पर चलते हैं।
हमने मेट्रो बनाई है तो लोग उस पर सफर कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। हमने स्टेडियम बनाया तो कितना इंटरनेशनल मैचेस किलोमीटर होते बनाई थी हैं। मेट्रो? हमने यहाँ पे नहीं, हमने कितना यहाँ पे किलोमीटर हमने मेट्रो? पार्क बनाए हैं, तो आप देख लीजिए पार्क पे लोग कितना घूमते नजर किलोमीटर आ रहे हैं मेट्रो आपको आपने लोग। बनाई? अगर हमने सुन लीजिए, कितना मैं आपके बीच में किलोमीटर बोला, हमने मेट्रो 100 बताइए डायल ना। बनाया है तो कितनी 100 डायल किलोमीटर मेट्रो आपने 112 बताई? आपने जरूर कर दिया, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है 100 डायल। अगर हमने राजीव रिवरफ्रंट यार, बनाया तो रिवरफ्रंट कितना दिखाई पड़ रहा किलोमीटर है। मेट्रो? अगर रोजगार कितनी हमने दिया है तो किलोमीटर रोजगार नेशनल दिखाई पड़ रहा है। कितना आपकी तरह हम किलोमीटर 6 लाख, ग्रामीण सड़क? नहीं 6 लाख 15 लाख 30 अरे लाख नहीं करोड़ जी, हम नहीं बता ही बोल नहीं सकते, पा रहे हैं। क्योंकि आपकी कोई तरह आंकड़े झूठ नहीं है बोलते साहब। समाजवादियों ने कम से कम नहीं तो सुन लीजिए मेरी हम बात, तो जिस सत्य तरह की बोल आप रहे हैं, बात आप कर रहे हैं, वेरीफाई कर करोड़ों लीजिए। लाख रोजगार मैं जो दे कह रहा दिया हूँ था। वेरीफाई कर करोड़ों लीजिए। करोड़ों रोजगार हम लोगों ने दे दिया था। जिस तरह की आप रोजगार देने की बात करो, मेट्रो हमने कहाँ? बनाई, रोजगार किसको मिला? एक्सप्रेस भी हमने बनाई, कहाँ? रोजगार किसको मिला? 100 कहाँ डायल दिया हमने बनाया, बताइए रोजगार ना। किसको मिला? किस पार्क क्षेत्र हमने में बनाया, दिया? रोजगार किसको मिला? रिवरफ्रंट हमने बनाया, रोजगार किसको मिला? आप बताइए। हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है। रिवरफ्रंट में भ्रष्टाचार किया था, ठीक है। जेल गए हैं आपके रिवरफ्रंट। चलिए, कम से कम एक अच्छी चीज है कि दोनों ही लोग रोजगार को लेकर ये बता रहे हैं कि किसके जमाने में कितने रोजगार दिए गए या फिर कोई दिए जा आंकड़ा रहे नहीं है हैं। अब चित्रा बाकी जी। मेहमानों को लेकर आते हुए प्लीज चित्रा जी, बाकी कोई आंकड़ा नहीं अजय इनके जी पास। अंत